तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, क्रय मूल्य पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय का योग यानी कि उसका जोड़ लागत मूल्य कहलाता है। ऊपरी व्यय किसी भी वस्तु को दुकान तक ले जाने और उसके बाद रख रखाव पर खर्च मूल्य लागत मूल्य कहलाता है। लाभ हानि की गणना हम लाभ हानि की गणना कब करेंगे? लाभ हानि की गणना हम सदैव क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर किया जाता है। फार्मूला देख लेते हैं हम प्रॉफिट लॉस का। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा में 100 अपान 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब देखो प्लस माइनस ये दो चीज आया है। अब प्लस का प्रयोग हम कब करेंगे और माइनस का प्रयोग हम कब करेंगे? तो जहां पर हमको लाभ मिलेगा वहां हम प्लस का प्रयोग करेंगे और जहां पर हमको हानि मिलेगा वहां पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने का बेचा जाता है उतने में से हम खरीदे हुए वस्तु का मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितने का हम वस्तु खरीदते हैं उतने में से बेचे गए वस्तु के मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्रय हानि आ जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर यदि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि गुणा में 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोलते हैं। ऐसे विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। लाभ को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलते हैं। और हानि को क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। यदि इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो सीधा हम सी और पी बोल देते हैं, यानी क्रय मूल्य को हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य को हम क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे, यानी सेलिंग प्राइस होता है। और प्रॉफिट को यानी लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? केवल पी बोल देते हैं। तो हमें पता हो जाता है कि हम लाभ की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है हानि। हानि को हम एल से लिख देते हैं ताकि मुझे पता हो जाता है कि ये लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कास्ट प्राइस यानी कि सीपी हो जाता है, यानी क्रय मूल्य हो जाता है। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी हो जाता है और ये हमको विक्रय मूल्य को बताता है। प्रॉफिट यानी कि पी हो जाता है, यानी कि लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि यानी कि हानि को हम इंग्लिश में एल से यानी लॉस से लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये फार्मूला सब आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है।